नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है किसी भी एग्जाम की, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए और इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हम बात करेंगे गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड में रिक्रूटमेंट आई है विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज है, जिसमें बीई बीटेक के कैंडिडेट एलिजिबल्स हैं। लगभग सभी ब्रांचेस एलिजिबल्स हैं, तो इसको ध्यान से देखिए और यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 45 वैकेंसी है, 45, जिसमें कि फुल टाइम बीई बीटेक इलेक्ट्रिकल में चाहिए आपको 55% मिनिमम होना चाहिए। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में यहाँ पर 55 सीटें हैं, जिसमें कि आपको मैकेनिकल में बीई बीटेक चाहिए। उसी तरह से विद्युत सहायक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में यहाँ पर आपको 19 सीटें हैं। उसके बाद विद्युत सहायक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 10 सीटें हैं। विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर मेटलर्जी में 1 सीटें हैं। विद्युत सहायक सिविल में यहाँ पर 25 सीटें हैं। टोटल है 155 सीटें। तो देखिए, बहुत अच्छी मौका है यहाँ पर बीई बीटेक के कैंडिडेट को 55% कम से कम मार्क्स चाहिए इन 7th एंड 8th सेमेस्टर विदाउट AT KT। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, यानी कि बैकलॉग उस समय तक नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इक्विवेलेंट डिग्री कंसीडर एज अंडर। तो देखिए, बीई बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अगर रहेगा तो बीई बीटेक इलेक्ट्रिकल कंसीडर किया जाएगा। अगर बीई बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है तो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के इक्विवेलेंट माना जाएगा। अगर बीई बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। देखिए, फिक्स्ड रेम्यूनरेशन यहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में 37,000, सेकेंड और फ्रॉम 2nd to 5 ईयर तक की यहाँ पर आपको 39,000 दिया जाएगा। नो अदर अलाउंसेस और बेनिफिट वुड बी एडमिसेबल। रिम्बर्समेंट ऑफ TADA एज पर द GSO 333 डेटेड। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। देखिए, स्कोप अच्छा है यहाँ पर। देखिए, रिक्वायर्ड स्किल यहाँ पर क्या मांगा गया है, तो यहाँ पर कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेशन का, और गुड कमांड ओवर इंग्लिश एंड गुजराती लैंग्वेज। तो इंग्लिश भी आपको आनी चाहिए और गुजराती यहाँ पर आनी चाहिए। गुजराती में कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, अभी डिस्कस मैं करूँगा। और एज क्राइटेरिया रखी गई है 35 ईयर्स। तो 35 ईयर्स रखी गई है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और रिजर्व कैटेगरी जो हैं उनके लिए 40 साल। कब तक? तो 25/8/2021 तक। और आपके मन में सवाल उठेगा कि अदर स्टेट के कैंडिडेट भर सकते हैं कि नहीं, तो जी हाँ, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ी बहुत जो है गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आएंगे 10। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद रिलैक्सेशन तो आपको मिलेगा। जो भी गुजरात के कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट को जनरल में यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, वैकेंसी सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया गया है, तो इसको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। अब देखिए, जो फीस देने होंगे आपको 500 यहाँ पर देना होगा अनरिजर्व को, SEBs और EWS कैंडिडेट को, जबकि 250 रुपया देना होगा यहाँ पर जो कैंडिडेट होंगे ST SC PWD कैंडिडेट को, जो कि आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। अब देखिए, ऑनलाइन आपको कब से कब तक करना है, तो 25 अगस्त 2021 से आप 14 सितंबर 2021 तक कर सकते हैं। तो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सब जो फॉर्म सबमिशन है वो 14 सितंबर है, तो ध्यान रखिएगा 14 सितंबर लास्ट डेट है। और देखिए, जनरल में बताई गई है कि नॉलेज ऑफ गुजराती इज एसेंशियल। तो गुजराती का जो नॉलेज है आपके लिए एसेंशियल हो जाता है अगर इस फॉर्म को भरते हैं। अब देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए GSECL.in के कैरियर सेक्शन में जाइएगा, तो आपको सारी जानकारी वहाँ पर भी मिल सकती है। और यहाँ पर डेट याद रखिएगा, 25/8 से लेके जो है 14/9 तक 6 बजे तक आप भर सकते हैं। और द एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड बाय ऑनलाइन मोड कंसिडरिंग द नंबर ऑफ द कैंडिडेट रजिस्टर। तो टेंटेटिव सिलेबस देखिए यहाँ पर, और देखिए सेंटर आपको गुजरात में ही मिलेगा, तो गुजरात में ही सेंटर मिलेगा। आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपको गुजरात जाना होगा एग्ज़ाम देने के लिए डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, जूनियर इंजीनियर विद्युत सहायिका, तो 10%, यानी कि अगर 100 क्वेश्चन है होंगे तो 10% यहाँ पर आपको जनरल नॉलेज के होंगे। जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन होंगे, और अपने ब्रांच से 60% होंगे, जो कि सिलेबस भी देखिए दिया हुआ है। कंप्यूटर का यहाँ पर 10% होगा, और गुजराती लैंग्वेज एंड ग्रामर का यहाँ पर 10% होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि गुजराती भी इसेंशियल है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी आएंगे। अब देखिए, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की, तो देखिए सभी जो अभी मैंने बताया सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर मैकेनिकल का सिलेबस यहाँ पर आपको चेंज हो जाएगा, जिसमें कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी पूछा जा रहा है। तो जनरल नॉलेज 10%, जनरल यहाँ पर इंग्लिश नॉलेज भी 10% है, मैकेनिकल 60, और यहाँ पर आपको देखिए मैकेनिकल का सिलेबस भी दिया हुआ है। कंप्यूटर नॉलेज 10%, उसके बाद गुजराती लैंग्वेज एंड ग्रामर भी 10%।
उसी तरह से इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में सभी में देखिए सब सिलेबस दिया हुआ है। तो इस एडवर्टाइजमेंट का PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहाँ से आपको डाउनलोड करके इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। सभी का यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, एग्ज़ाम पैटर्न दिया हुआ है, तो आप उसी तरह से तैयारी करिए। और देखिए इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है एलिजिबल्स हैं तो सिलेक्शन भी होता है, लेकिन 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपको यहाँ पर गुजराती लैंग्वेज को थोड़ा सा आपको देखना होगा कि किस तरह से आप कवर कर पाते हैं, अदरवाइज इसमें कोई ज़्यादा रुकावट नहीं है। देखिए क्वेश्चन पेपर यहाँ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। तो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा जो कि 100 क्वेश्चन का होगा और 100 मार्क्स का होगा, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/4 रखी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए एप्लीकेशन रिसीव्ड इन लार्ज नंबर, देन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन द मल्टीपल शिफ्ट, और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशंस, तो देखिए इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि अगर 50 नंबर से कम लाते हैं जनरल जो अनरिजर्व कैटेगरीज हैं तो उनको पहले ही बाहर कर दिया जाएगा। अगर 50 नंबर लाते हैं तो आपको मेरिट लिस्ट में जो है यहाँ पर जगह मिल सकती है। 1 साल तक यहाँ पर रोस्टर प्रणाली चलती है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। 1 साल तक आप उस मेरिट का हिस्सा होंगे, अगर नंबर आपका आता है तो फिर आपका जो है ज्वाइनिंग भी होगा। और EWS का भी वही हाल है, लेकिन 45 मार्क्स आपको कम से कम लाने होंगे अगर रिजर्व कैटेगरीज और PWD कैंडिडेट हैं तब। और 5% मार्क्स ऑफ द सिक्योर्ड मार्क्स इन एग्जाम ओवर एंड एक्चुअल मार्क्स सिक्योर्ड शैल बी एडेड इन केस ऑफ द बीडो फीमेल कैंडिडेट। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, कम से कम 50 मार्क्स आप लाइएगा अनरिजर्व कैटेगरीज के और EWS के, तभी जो है आपका यहाँ पर कुछ बन सकता है, अदरवाइज पहले ही बाहर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो बहुत सारे यहाँ पर और होगा कि फॉर्म वगैरह जब भरिएगा तो आपको मांगी जाएगी, लेकिन मोटा मोटी यही है। उसके बाद देखिए स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट, तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, एग्ज़ाम सेंटर देखिए गुजरात होगा, ऑल ओवर गुजरात होगा। आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ एग्जाम द कैंडिडेट कैन व्यू प्रोविजनल क्वेश्चन आंसर की एंड इफ़ एनी ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। उसके बाद इफ़ एनी ऑब्जेक्शन आर रिसीव्ड सेम विल बी पुट ऑन द बिफोर सब्जेक्ट एक्सपर्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको मेरिट लिस्ट अलॉन्ग विद द फाइनल आंसर की इस वेबसाइट पे आएगा। तो बहुत ही यहाँ अच्छे तरीके से होता है, कोई ज़्यादा इसमें जो है आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको बस अपना तैयारी करना है। और देखिए कुछ ऑफिशियल क्वेरीज़ है तो आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं या फिर इस जीमेल पे भी आप पूछ सकते हैं 10 से 6 बजे तक। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो देखिए डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड व्हेन आस्क्ड बाय द कंपनी आफ्टर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, सभी कुछ तैयार रखना है। अभी मैं ज़्यादा कुछ इसमें डिस्कस नहीं करूँगा, जैसे जैसे इसकी प्रक्रिया चलेगी तो आपको मैं सब कुछ जो है डिस्कस करते जाऊँगा। बस अभी आप लोग फॉर्म भर लीजिए और अच्छे से तैयारी करिए। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो थैंक यू।